कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक किसान के खेत के पास एक बड़ी चट्टान थी। वह उस चट्टान को हटाकर उसमें भी खेती करना चाहता था, परंतु पैसे की कमी से उस चट्टान को तोड़ने के लिए मजदूर नहीं लगवा सकता था। इसलिए वह रोज खेती में काम करने से पहले चट्टान को तोड़ने के लिए हथौड़े से उस चट्टान पर वार किया करता था। लेकिन चट्टान इतनी कठोर थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत दिनों तक वह यूं ही चट्टान पर जोर जोर से हथौड़े चलाता रहा। उसने सोचा यह चट्टान तो टूट नहीं रहा, इसलिए इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, और वह हिम्मत हारने लगा। उदास होकर बैठ गया। उसने सोचा अब मैं इस पर और ताकत नहीं लगाऊंगा। उसी समय उस किसान का पुत्र आया और उसने खेल खेल में उस हथौड़े को उठाकर चट्टान पर दे मारा और उसके एक ही वार से चट्टान टूट गई। यह देखकर किसान बड़ा खुश हुआ और बेटे को गले से लगा लिया। हाँ मित्रों, किसान के बेटे के हाथ में कोई जादू नहीं था। चट्टान तो अंदर से हर वार पर टूट रही थी, बस बाहर से एक और वार की ज़रूरत थी। हमारी समस्या भी इसी प्रकार की होती हैं। हम बिना हिम्मत हारे कोशिश करते रहें। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि असफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। उठो, दोबारा प्रयत्न करो। हिम्मत ना हारने पर बाइबल के वचन। दूसरा इतिहास अध्याय 15 वचन 7 में लिखा है, तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मरकुस की पुस्तक 10वां अध्याय 27वां वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने को सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह।